बोधी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आईसीएसई क्लास 9 की एक बहुत ही खास कविता द नाइट मेल को समझने के लिए एक सफर पर निकलेंगे। वैसे तो ये कविता है, पर असल में ये 1936 की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का हिस्सा थी। एक ऐसी कहानी जो एक चलती फिरती ट्रेन के जरिए हमें उस दौर के पूरे देश के दिल की धड़कन सुनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक ट्रेन की नहीं, बल्कि एक एहसास की है। कैसे एक मामूली सी मेल डिलीवरी एक बहुत ही पावरफुल कहानी में बदल जाती है। कविता की शुरुआत ही एक खास रिदम के साथ होती है, एक लय, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। ये जो 4 बीट की धुन है ना, ये बिल्कुल ट्रेन के चलने की आवाज जैसी है। और बैकग्राउंड में बेंजामिन ब्रिटन का संगीत धीरे धीरे माहौल बनाता है और हमें सीधे उस सफर में खींच लेता है। यहां देखिए, ट्रेन किसी में फर्क नहीं करती। वो एक लाइफलाइन की तरह है जो अपने रात के अंधेरे में समाज के हर हिस्से को जोड़ रही है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। चिट्ठी तो सबके लिए है। अच्छा, ये जो रिदम है ना, इसके पीछे एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है। ऑर्डन ने डॉलनिक मीटर का इस्तेमाल किया। अब ये क्या होता है? इसका मतलब है कि हर लाइन में धुन की बीट्स तो 4 ही रहेंगी, लेकिन उनके बीच के शब्द कम ज्यादा हो सकते हैं। इससे एक ऐसी एनर्जी बनती है जो बिल्कुल ट्रेन की गड़गड़ाहट जैसी लगती है, और सच कहूं तो आज के रैप म्यूजिक की याद दिलाती है। तो ट्रेन अपनी धुन में चल पड़ी है, लेकिन अब उसके सामने आने वाली है पहली बड़ी चुनौती। बीटॉक समिट की वो बदनाम चढ़ाई जो उस जमाने के स्टीम इंजनों के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान हुआ करती थी। 1 में 69। सुनने में ये सिर्फ एक नंबर लगता है, पर इसका असली मतलब जानते हैं? इसका मतलब है कि हर 69 फीट आगे बढ़ने पर ट्रेन को 1 फुट ऊपर चढ़ना पड़ रहा था, वो भी लगातार 15 मील तक। जरा सोचिए, उस स्टीम इंजन के लिए ये कितनी बड़ी मुश्किल रही होगी। और यहीं पे ट्रेन का असली किरदार सामने आता है। उसे शी कहकर बुलाया गया है, जैसे वो कोई मशीन नहीं, बल्कि एक जिंदा दिल हिम्मत वाली औरत हो जो मुश्किलों से लड़ रही है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, समय पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब जरा नजारा देखिए। कविता हमें एक लॉन्ग शॉट दिखाती है, मानो हम दूर किसी पहाड़ी से इस ट्रेन को देख रहे हैं। वो स्कॉटलैंड के विशाल शांत मैदानों को चीरती हुई अपने कंधों पर भाप का धुआं उड़ाते हुए आगे बढ़ रही है। अब कैमरा थोड़ा और पास आता है। एक मिड शॉट में हम देखते हैं कि कैसे आसपास के जानवर भी इस मशीनी मेहमान को देखकर एक पल के लिए ठहर जाते हैं। ये कुदरत और मशीन के बीच का एक बहुत ही खूबसूरत टकराव है। और फिर आता है एक एक्सट्रीम क्लोजअप। ट्रेन की ताकत इतनी जबरदस्त है कि वो किसी को जगाए बिना भी अपनी मौजूदगी का एहसास करा देती है। किसी को पता भी नहीं चलता, पर एक कमरे में रखा पानी का जग धीरे से कांप जाता है। क्या कमाल का सीन है। और बस वो मुश्किल चढ़ाई अब खत्म हो चुकी है। अब ट्रेन उस चोटी पर है और यहां से शुरू होती है ढलान की रफ्तार और जीत का सफर सीधे स्कॉटलैंड के इंडस्ट्रियल दिल की ओर। ये पंक्तियां एक टर्निंग पॉइंट हैं। संघर्ष अब खत्म और अब मंजिल की ओर रफ्तार पकड़ने का वक्त है। यहां से कविता की लय और संगीत दोनों ही तेज हो जाते हैं। और देखिए, नजारा कैसे अचानक बदल जाता है। गांव के अंधेरे और शांति से निकल के हम सीधे पहुंच जाते हैं जगमगाते इंडस्ट्रियल इलाके में, जहां अंधेरे मैदान पर जलती हुई भट्टियां एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती हैं। विशाल शतरंज के मोहरे, क्या कमाल की तुलना है। मतलब ये सिर्फ भट्टियां नहीं हैं, ये उस औद्योगिक खेल के बड़े खिलाड़ी हैं जिन्हें बहुत सोच समझकर उस मैदान पर बिठाया गया है। तो ट्रेन अपनी मंजिल के करीब पहुंच रही है, लेकिन इस लोहे की मशीन के अंदर ऐसा क्या है जो इतना खास है? असल खजाना तो अब सामने आएगा, वो इंसानी कहानियां जो मेल बैग्स में बंद हैं। यहां कविता की रफ्तार अचानक से बहुत तेज हो जाती है। सुनिए जरा, ये सिर्फ चिट्ठियों की लिस्ट नहीं है, ये तो खुशी, गम, प्यार, पैसा, गपशप, पूरी इंसानियत की कहानी है जो उन थैलों में बंद है। और जरा इस खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट पर ध्यान दीजिए। एक काली सफेद रात में सफर करती ट्रेन अपने अंदर इंसानी जज्बातों के कितने रंग लेकर चल रही है। और यही बात इस नाइट मेल को सबसे खास बनाती है। ये सबको जोड़ती है। ये एक ऐसी ताकत है जो अमीर, गरीब, दुकान, मकान, किसी में कोई फर्क नहीं करती। अब सफर अपने अंजाम पर है और कविता की रफ्तार भी अब धीमी हो जाती है। शोर कम हो जाता है और एक खामोशी छा जाती है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। अब हम सब कुछ ऊपर से देख रहे हैं, जैसे आसमान से। पूरा शहर सोया हुआ है। मेहनती ग्लासगो, सजे धजे एडिनबर्ग और पत्थर जैसे मजबूत एबरडीन, सबके सब अपने अपने सपनों में खोए हुए हैं।
चाहे वो डरावने सपने हो या चाय की चुस्कियों वाले खुशनुमा सपने। लेकिन सुबह होते ही उन सब की एक ही उम्मीद होगी कि काश कोई चिट्ठी आई हो। और फिर सुबह होगी, डाकिया दरवाजा खटखटाएगा। वो एक मामूली सी दस्तक, पर उस दस्तक के साथ हर किसी का दिल जोर से धड़क उठता है, क्योंकि वो सिर्फ एक दस्तक नहीं, वो उम्मीद है, खबर है और इंतजार के खत्म होने का पैगाम है। और आखिर में कविता हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है। ये पूरी यात्रा, ये सारी मेहनत, ये इंतजार, ये सब कुछ बस एक डर से लड़ने के लिए है, भुला दिए जाने का डर। क्योंकि आखिर कौन है जो खुद को भुलाया हुआ महसूस करना चाहेगा।